आपका पहला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उप राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लघुकरण। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कभी नहीं लगा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हामिद अंसारी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा अनुमति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, आकस्मिक निधि। आपका अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, देश के प्रमुख। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति खाली स्थान के पदेन अध्यक्ष भी हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। हेलो फ्रेंड, पॉलिटी से संबंधित प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका 1000 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।